नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी। थर्मोक्लाइन एवं गहराई के अनुसार सागरीय जल के तापमान का वितरण या सागरीय जल के तापमान की विभिन्न परतें करके क्वेश्चन दे सकता है आपका जो है वितरण या विभिन्न परतें। ये ओशनियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, महासागरीय तापमान से संबंधित है। तो क्योंकि थर्मोक्लाइन का कॉन्सेप्ट अलग है, क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। थर्मोक्लाइन का संबंध ओटेक एनर्जी से भी है, तो ऊर्जा से जोड़ करके भी आ सकता है ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसका आंसर आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थर्मोक्लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि किसी भी जलीय भाग में महासागर की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो महासागरीय भाग में जो है सूर्य की किरणें 200 मीटर से ज़्यादा गहराई तक उसकी मात्रा कम हो जाती है निरंतर जो है। तो डेफिनेटली आपका ऊपरी 200 किलोमीटर तक तापमान थोड़ा सा क्या होगा, अधिक होगा। तापमान सबसे ज़्यादा ऊपरी सतह का तापमान सामान्यतः यहाँ पे क्या होगा आपका जो है सबसे ज़्यादा होगा, अधिक होगा, राइट। अक्षांशों के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ऊपर बर्फ़ जमी है तो थोड़ा सा बर्फ़ का टेम्परेचर कम, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो थोड़ा बहुत चेंज। लेकिन सामान्यतः देखें तो पूरे महासागरों की बात करें तो 200 मीटर तक टेम्परेचर क्या होगा आपका, कम होता है, सॉरी अधिक होता है। अधिक तापमान वाली परत है आपका जो। और उसके बाद ये होता है कि 200 मीटर के बाद तापमान में तेज़ी से कमी आती है। तापमान में क्या होती है, तेज़ी से कमी आती है। टेम्परेचर डिक्रीजेस रैपिडली 200 मीटर के बाद लगभग जो है 1000 मीटर तक, क्योंकि सूर्य की किरणों का प्रभाव 200 मीटर के बाद आपका क्या होता है, लगभग बहुत कम हो जाता है। तो 200 से 1000 मीटर के बीच तापमान में ये तेज़ी से जो कमी होती है, इसी परत को कहा जाता है आपका थर्मोक्लाइन। इसी को ताप प्रवणता परत या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। तो थर्मोक्लाइन को डिफाइन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर गहराई के पश्चात, सामान्यतः 200 मीटर के पश्चात तापमान में तेज़ी से गिरावट होती है लगभग 1000 मीटर तक। उस परत को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं। इसके बाद तापमान लगभग कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद तापमान क्या हो जाएगा, लगभग आपका जो है टेम्परेचर इसका लगभग क्या हो जाता है, आपका स्थिर हो जाता है 1000 मीटर के बाद। तो इस तरीके से यदि हम किसी भी क्षेत्र की बात करें सामान्यतः महासागरों में, तो ये 3 परतें आपको जो दिखाई देंगी। अधिक ताप वाली परत, तेज़ी से तापमान में गिरावट वाली परत, और सबसे निचली ठंडी परत, क्योंकि नीचे का तापमान आपका जो है सबसे कम होता है। नीचे गहराई तक आते आते तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया तो फिर तली का जो महासागरीय जल है वह बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आप लोग को सोचने की ज़रूरत है कि तली का तापमान जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम हो जाता है महासागरीय तली का, उसके बाद भी यहाँ पे आइस में कन्वर्सन क्यों नहीं होता है। तो ये आप लोग सोचेंगे और सोच करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसे हम लोग थर्मोक्लाइन कहते हैं। इस तरीके से 3 तापमान की परतों का क्या देखा जाता है, वितरण देखा जाता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में इस क्वेश्चन में आपको लिखना है, जिसको मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी लिया हुआ है और उसको समझाने की कोशिश भी की है। पहले डायग्राम समझिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को कि 90% जो भाग है, ये वाला भाग 90% कवर करता है हमारा। तो ऊपर 200 मीटर तक आपका जो है, ऊपर ये वाला पार्ट 200 मीटर तक तापमान लगभग क्या है, यहाँ पे देखिए तापमान ये धीरे धीरे आपका जो है क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है।
ये आपका आरोही इधर बढ़ेगा, इधर आपका कम होगा टेम्परेचर। ये 0 डिग्री दिख रहा है आप लोग को। यहाँ तापमान लगभग क्या स्थिर है, तापमान लगभग यहाँ पे अधिक रहता है, लेकिन जैसे ही 200 मीटर और उसका 500 मीटर की बात करें, तेज़ी से तापमान यहाँ पे क्या हो रहा है, गिर रहा है। 200 मीटर के बाद 200 मीटर के बाद तापमान में तेज़ी से गिरावट हो रही है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिडली फेल डाउन हो रहा है, राइट। तो ये टेम्परेचर में रैपिडली डिक्रीमेंट जो हो रहा है, यही जो परत है वह क्या कहलाती है, आपकी जो है ताप प्रवणता है थर्मोक्लाइन की परत कहलाती है। और उसके बाद फिर तापमान लगभग यहाँ पे देख सकते हो गिरने की दर कम हो गई, कांस्टेंट होता है आपका जो है 0 से 4 के बीच में लगभग टेम्परेचर औसतन लिया गया है। कुछ क्षेत्रों में 0 तक भी देखा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो किसी भी महासागरीय जल में तापमान लंबवत वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या गहराई के अनुसार तापमान का अध्ययन किया जाए तो ये 3 परतें स्पष्ट रूप से मिलती है, ऊपरी परत, मध्यम परत और उसके बाद वाली परत। इसी को हम लोग 3 अलग अलग परतों में डिवाइड करते हैं, जो यहाँ पे हमने एपिलिमिनियन परत, थर्मोक्लाइन परत और आपका हाइपोलिमियन परत। ये तीनों परतों का याद रखना है। तीनों परतों के बारे में यहाँ पे मैंने जिक्र किया हुआ है। थर्मोक्लाइन तीसरी परत में पहुँच गया सीधा इसका, बाकी फर्स्ट और दूसरी परत मिस हो गया क्या। ये है आपका महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र, वो जो पीछे देखा था हमने। ये ताप प्रवणता वाली परत है। जल की कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे मिलता है। तो ये 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है। मध्य 3 परतों में पहली परत हो गई ऊपर की लगभग 500 मीटर मोटी, या औसतन मैंने कहा 200 मीटर तक ले सकते हैं। उसके बाद तेज़ी से तापमान में गिरावट होती है। दूसरी परत में 500-1000 मीटर वाली भाग होगी आपकी जो है, और तीसरी परत जो है आपका उसके बाद स्टार्ट होती है। तो ये स्लाइड्स आपकी एक आगे पीछे हो गई है, ये तीसरी परत। तो इस तरीके से 3 परतों में महासागरीय जल के तापमान के वितरण को हम लोग क्या, लंबवत वितरण को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, महासागरीय जल के तापमान का लंबवत वितरण या महासागरीय जल में गहराई के साथ तापमान में जो परिवर्तन होता है उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये इन 3 परतों के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। थर्मोक्लाइन क्या होता है उसको डिस्कस कर सकते हैं। थर्मोक्लाइन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इन परतों के नाम लिख करके ही क्वेश्चन यहाँ पे इन फ्यूचर में कभी भी दे सकता है। महासागरीय जल के तापमान हमारे सिलेबस में इन 3 परतों के नाम से भी कभी क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, मान के चलता हूँ। तो ये हो गया हमारा जो है थर्मोक्लाइन क्या है कॉन्सेप्ट, और महासागरीय जल के तापमान का गहराई के अनुसार जो वितरण है वो इस तरीके से देखा जाता है। थैंक यू।